इधर व्लादिमीर पुतिन की सत्ता की चूलें हिल गई। जिस निजी आर्मी वैगनर को पुतिन ने जन्म दिया, उसके लड़ाके आज मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। रोस्तोव शहर पर वैगनर का कब्जा हो चुका है। कई और शहर निशाने पर हैं। पुतिन के दफ्तर की सुरक्षा कड़ी की गई है। रूसी संसद भी सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। पुतिन ने मॉस्को में टैंक तैनात कर दिए हैं जो सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मॉस्को की सड़कों पर टैंक ही टैंक। रूसी शहरों में फैली दहशत। पुतिन का दफ्तर क्रेमलिन निशाने पर। रूसी संसद की सुरक्षा भी बढ़ी। डरे पुतिन, तख्ता पलट का डर। रूस में बगावत का सबसे बड़ा खतरा। मॉस्को की सड़कों पर जब अचानक से टैंकों की आवाजाही शुरू हो गई तो रूसी हैरान रह गए। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर से लेकर रूस की संसद ड्यूमा की सुरक्षा के लिए इन टैंकों की आवाजाही बढ़ी है। जिन सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, उनके बीच टैंक धड़ाधड़ गुजर रहे हैं। रूसी मीडिया ने कंफर्म कर दिया है कि सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सभी अहम ठिकानों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टैंकों की तैनाती भी इसी का हिस्सा है। रूस जिस निजी आर्मी वैगनर के दम पर यूक्रेन को तबाह कर रहा था, उसी वैगनर आर्मी ने पुतिन के खिलाफ बगावत करके रूसी शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। वैगनर आर्मी की बगावत से बौखलाए पुतिन ने सड़कों पर टैंकों को उतार दिया है। कई शहरों में यूक्रेन की सेना के साथ वैगनर आर्मी के लड़ाके घुस गए हैं। यूक्रेन के बखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए और वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का मानना है कि इस हमले के पीछे पुतिन है। इसी से भन्नाए येवगेनी की वैगनर आर्मी ने बगावत कर दी है। कई अहम इमारतों पर वैगनर आर्मी ने कब्जा कर लिया है। रोस्तोव पर कमोवेश वैगनर का कब्जा हो गया है। यहाँ के गवर्नर ने लोगों से घर में रहने के लिए कहा है। रोस्तोव में प्रशासनिक इमारत, गृह मंत्रालय की इमारत, एफएसबी विभाग की इमारत, पुलिस विभाग की इमारत पर वैगनर ने कब्जा कर लिया है। बगावत करने वाला शख्स है येवगेनी प्रिगोजिन, जो वैगनर आर्मी का चीफ है। कभी पुतिन का खास रहा येवगेनी अब पुतिन को तबाह करने की कसम खा रखा है। उसने कहा, हम मॉस्को जा रहे हैं और जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसको तबाह कर देंगे। मेरे 25,000 लड़ाके जान देने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने दसियों हजार रूसी सैनिकों को मरवा दिया। उनको सजा दी जाएगी। बताया जा रहा है कि पुतिन बगावत से दहले हुए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ वो क्रेमलिन में आपस बैठक कर रहे हैं। अगले कुछ घंटे पुतिन मॉस्को और रूस के लिए काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। रूस को येवगेनी की बगावत से तगड़ा झटका लगा है। पुतिन बौखला गए हैं और रूसी सेना येवगेनी मिलकर रूस के लिए आफत बन गए हैं। रोस्तोव पर कब्जे में भी यूक्रेनी सेना ने येवगेनी के लड़ाकों की मदद की। यही हाल रहा तो फिर पुतिन के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ये जंग जिसमें यूक्रेन ने जी जान लगा दिया है, ये वो जंग है जो महीनों से लड़ी जा रही है। ये वो जंग है जिस पर दुनिया की निगाह है। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ते दिख रही है और इस जंग में अगर यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है तो इसकी बड़ी वजह ये रूसी लड़ाका येवगेनी प्रिगोजिन भी है। 1 महीने पहले ही इसकी वैगनर आर्मी ने यूक्रेन के एक अहम शहर पर कब्जा किया था। रूस और पुतिन इससे खुश थे। 2 दिन पहले तक सब कुछ पुतिन के फेवर में था। ये लड़ाकू कमांडर पुतिन के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है।
क्या है वैगनर का यूक्रेन कनेक्शन? आज ज़ेलेंस्की खुश होंगे। यूक्रेन के बुरे दिन लदने वाले हैं। यूक्रेन को बचाने वाला मिल गया। अब हकीकत यह है कि ज़ेलेंस्की रूस को उसी के हथियार से घायल करने के लिए तैयार हैं जिस बर्बर लड़ाके येवगेनी ने यूक्रेन और उसके लोगों को छलनी किया है। वो बागी होकर अब यूक्रेन का मददगार बन गया है। बागी येवगेनी अब यूक्रेन की सेना के साथ है। यूक्रेनी सेना को येवगेनी की मदद मिल रही है। येवगेनी और यूक्रेनी सेना ने मिलकर हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना की मदद से येवगेनी ने रोस्तोव पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों तक येवगेनी और यूक्रेनी सेना का साथ चला तो रूस को बड़ी आफत हो सकती है। येवगेनी का कहना है कि वो रूसी सैनिकों की मदद के लिए बागी हुआ है। उसका तो ये भी दावा है कि जब रूसी शहरों के भीतर उसके लड़ाके घुसे तो रूसी सैनिकों ने कोई विरोध नहीं किया, उल्टे उसके लड़ाकों का दिल खोलकर स्वागत किया। यही वजह है कि पुतिन ने येवगेनी और इस बगावत को जमकर आड़े हाथ लिया। पुतिन कह रहे हैं कि पश्चिम के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी यूक्रेन भारी पड़ रहा है और ऐसे में येवगेनी का साथ पाकर वो और भी हमलावर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जिस येवगेनी को पुतिन ने अपने विरोधियों को कुल चलने के लिए बनाया, वही आज पुतिन को तबाह करने की धमकी दे रहा है। 62 साल के लड़ाका येवगेनी कह रहा कि उसके पास 25,000 लड़ाके हैं जो पुतिन की ईंट सींट बजा देंगे। येवगेनी कह रहा है कि यूक्रेन जंग में रूसी फौजियों को झोंकने वालों को सजा देगा। देखिए कौन है ये बर्बर लड़ाका येवगेनी। यूक्रेन के साथ रूस की सबसे खौफनाक जंग की ये तस्वीरें पिछले साल फरवरी से आनी शुरू हुई और आज तक ये सिलसिला नहीं रुका है। रूस अपने ही जाल में फंस गया है, लेकिन इस जंग से बाहर नहीं निकल पा रहा। रूस के सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके हैं और यूक्रेन के साथ इसी जंग को हर हाल में जीतने पर आमादा व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग में अपने सबसे खतरनाक, सबसे बर्बर मोहरे के तौर पर येवगेनी प्रिगोजिन को उतारा था। उसी वैगनर ग्रुप का मुखिया जिसको पुतिन ने शह दी और उसकी निजी आर्मी वैगनर को खड़ा किया। येवगेनी के अब 3 दुश्मन हैं। उसको उठाने बनाने वाले पुतिन नंबर 1 दुश्मन है। दूसरे दुश्मन है रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और तीसरे दुश्मन है रूस के जनरल वारेली गेरासिमोव। पुतिन येवगेनी के जरिए जंग तो नहीं जीत पाए, लेकिन यही येवगेनी जो कभी पुतिन का शेफ हुआ करता था, वो आज यूक्रेन से पलटकर मॉस्को की तरफ बढ़ चला है, पुतिन को ही तबाह करने। इस बार इस बर्बर शख्स के साथ यूक्रेन की आर्मी भी है। क्रेमलिन तक येवगेनी के खौफ से थर्रा गया है। हम आपको पुतिन के मोहरे इस बर्बर लड़ाके के बारे में बताते हैं। येवगेनी कभी एक छोटा मोटा बदमाश हुआ करता था। चोरी के केस में उसको जेल हुई थी। येवगेनी पुतिन के गृह शहर सेंट पीटर्सबर्ग का है। 1979 में 18 साल की उम्र में उसको पहली बार सजा हुई। 2 साल बाद डकैती में उसे 13 साल की सजा हुई। रिहाई के बाद वो हॉट डॉग बेचने लगा। उसने रेस्टोरेंट खोला, फिर उसे क्रेमलिन में खाना सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला। लोग उसे पुतिन का शेफ कहने लगे। 2014 में पता चला कि वो साधारण कारोबारी नहीं है, वो पुतिन की शह पर निजी आर्मी बना चुका था। उसने बर्बरता के लिए अपनी पहचान बनाई। अब आपको यूक्रेन की जंग में येवगेनी के बारे में बताते हैं। पुतिन ने ही यूक्रेन की जंग में येवगेनी को उतारा था और इसके लिए येवगेनी ने जेलों में कैद कई खतरनाक मुजरिमों को भी अपनी प्राइवेट आर्मी में भर्ती किया था, चाहे उन्होंने कितने ही बड़े जुर्म क्यों न किए।